धन्यवाद। आज मैं व्याकरण विभाग से संज्ञा, जो कि व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, 8 को होता है ना। उसमें संज्ञा आपको हम पढ़ाएंगे MCQ, जिसमें सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। आप सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक। खा के नहीं आया घर से तो टाइट हो क्यों नहीं बोलता है, जिस तरह हम बोल रहे हैं। हमारा उम्र है 60 बरिस, तो हम टाइट होके बोल रहे हैं। तुम्हारा उम्र है 22 बरिस, 24 बरिस, धीरे धीरे बोल रहे हैं। काहे? बोल्ड आवाज में बोलिए। थैंक यू, अच्छा है। ये व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, ये सभी उपभेद समझते हो। जैसे राज्य क्या है? स्टेट। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जितने संसार में राज्य हैं सारे उसमें आ जाएंगे। और बिहार क्या है? व्यक्तिवाचक। तो राज्य के अंतर्गत बिहार आता है ना, तो उसका उपनाम हो गया। है समझ में? तो इसमें कौन सा सही होगा? व्यक्तिवाचक। ये जातिवाचक का क्या है? उपभेद है। महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आप लड़कियों में कोई बोलो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? महामना। किनको कहा इसे? मान लो कि चाचा कहते हैं नेहरू को, नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, है ना। उसी तरह से महामना किसको कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय। थैंक यू। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसलिए महामना शब्द के लिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा उपयुक्त होगा, इसलिए कि एक आदमी का नाम है। भिक्षा मांग के विश्वविद्यालय बनवा दिए। भिक्षा मांग के जाओगे आप विश्वविद्यालय के अंदर, गए हो? कोई गया है कि नहीं बनारस? जाके देखो। अंदर आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो आपको टेम्पू से जाना होगा घूमने के लिए। विश्वविद्यालय के अंदर हर एक डिपार्टमेंट को देखने के लिए पैदल आप नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर में है अंदर, लेकिन जाके देखना चाहिए। दरअसल में शिक्षा का क्या मतलब होता है वहां आपको समझ में आएगा। चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। इसमें पीछे चिड़िया। चिड़िया कैसे जातिवाचक हुआ? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अरे कभी गलती से भी किताब छूने का अपराध किया है कि नहीं किया है? किताब छूने की गलती, आप लोगों को तो किताब छूने के लिए हम कहेंगे नहीं, बहुत बड़ा पाप है किताब छूना। मोबाइल छूना बहुत बड़ा पुण्य है, किताब छूना बहुत बड़ा पाप है। बताओ, जिस विद्यार्थी का परीक्षा माथा पर हो वो विद्यार्थी किताब नहीं देखे,
इधर तुम बोलो कौन सा सही है? चिड़िया। समूहवाचक की परिभाषा क्या है? ए वर्ड हु डिनोट्स ए ग्रुप दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराता है उसे कहते हैं चिड़िया। से समूह का बोध होता है। बैठो, तुम बोलो बताएगी। जातिवाचक सही बोली है आप। हाँ, थैंक यू। ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। चिड़िया हम बोल दे, जितने संसार में चिड़िया है सबका बोध हो गया, इसलिए चिड़िया क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। लकड़ी पीछे, इसमें पीछे बताओ। है द्रव्यवाचक। क्यों? ठीक है, आपका उत्तर सही है। मैं पूछता हूं द्रव्यवाचक क्यों? है? द्रव्य है लकड़ी। द्रव्यवाचक की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा? बैठ। इधर लड़कियों में किसी को मालूम है द्रव्यवाचक की परिभाषा? बोलो, कोई बता। उसे दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? इसे नापा या तौला जाए। तो लकड़ी को क्या करते हैं? तौलते हैं ना। लकड़ी को तौलते भी हैं, ट्रक पर भी लादा जाता है। इसलिए क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्यों है आपको बताना पड़ेगा। जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसलिए लकड़ी क्या हुआ? द्रव्यवाचक। बैठिए। सोना तंबा शब्द में संज्ञा बतलाइए। ये तो करीब सब लोग जानते हो। हाँ? पूछ लेते हैं, तुम बताओ। द्रव्यवाचक क्यों? हाँ। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। में रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। देश में अनेक विभीषण। विभीषण तो एक ही था, रावण का भाई। यहां पर अनेक विभीषण लिखा हुआ है। आज भी भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद एक था जो कि पृथ्वीराज को मरवाने के लिए गोरी को बुलाया, और गोरी पहले उसको मारा, उसके बाद पृथ्वीराज को मारा। तो आज भी भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। उसी तरह से अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। रेखांकित शब्द क्या है? भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है? कौन बोला जातिवाचक? बोलिए, तुम बोला। खड़ा होकर बोलिए। आप इसको जातिवाचक कैसे मानते हैं? आपका उत्तर सही है, लेकिन कैसे मानेंगे? मैंने विभीषण जिस तरह से राम से मिलकर के अपने भाई का विनाश करा दिया, उस तरह से आज के युग में अनेकों विभीषण हैं, उसको इंगित कर रहा है। इसलिए क्या होगा? जातिवाचक सही होगा। बैठिए। अभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, उसी तरह की बात। अनेक विभीषण जहां लग गया तो सीधा होगा विभीषण की जाति, मतलब अनेक विभीषण घर घर में। कलयुग जब आ गया भारत, ये पृथ्वी पर, तो शैतान को छोड़ा गया था कलयुग में उपद्रव मचाने के लिए घर घर में। शैतान को कुछ दिन के बाद शैतान सोया हुआ था, तो शैतान को भेजने वाला बोला कि अरे भाई, तुमको हम बोले हैं घर घर में उपद्रव मचाने के लिए। बोले अरे महाराज, अब सोने दीजिए, अब हमारी जरूरत नहीं, अब तो घर घर में शैतान हो गए हैं, हमारा काम खत्म हो गया, हमको सोने दीजिए। अब घर घर में शैतान है।
देख लो घर घर में शैतान है कि नहीं, तो देखने की चीज है। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, रेखांकित पद। तो करीब करीब पता होगा। इसमें से दूसरा बेंच पे दोनों में कोई खड़ा हो, दूसरे बेंच पर पीछे से बोलो, भाववाचक संज्ञा। थैंक यू। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बता सकते हैं? बोलिए। वैसे शब्द जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे दर्द हुआ, दर्द दिखाई देता है, अनुभव होता है। बुखार हुआ, दिखाई देता है, अनुभव हुआ। हवा चलती है, हवा को कौन देखा है? कोई। अनुभव होता है कि चल रही है। उसी तरह की बात है, भाववाचक संज्ञा यही होगा। सोहन किसी की बुराई नहीं करता, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम वही बात है, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता शब्द में संज्ञा, सुंदरता। बैठिए, क्या है जी? तुम बोलो सुंदरता। भाववाचक संज्ञा। इसको क्यों भाववाचक संज्ञा बोलेंगे? वाक्य तो अब ये सब आपका प्रश्न सही है, उत्तर भी सही है। सुंदरता को भाववाचक संज्ञा क्यों बोलेंगे? दिखाई नहीं पड़ता है ना, अनुभव कर सकते हैं। मतलब देखने में सुंदरता दिखाई पड़ती है, लेकिन सुंदरता क्या है ये दिखाई, मूर्ति में सुंदरता है, किसी व्यक्ति में सुंदरता है, लेकिन सुंदरता क्या है दिखाई पड़ता है, इसको बोला जा रहा है। बैठिए। जैसे मिठास, और रसगुल्ला मीठा है, कोई बोले कि कैसा मीठा है, कौन बताएगा कैसा मीठा है जी? ऐसा कोई उत्तर है? कैसा मीठा है रसगुल्ला? आप बोले कि मीठा है। एक को कह सकते हैं कि ज्यादा मीठा है, तो कितना ज्यादा मीठा है, तब क्या जवाब होगा? कुछ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम अनुभव करके कर सकते हैं, उसको आप जो है। एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, वहां लड़के जा रहे थे, वो घड़ी रखा हुआ था। इंटरव्यू लेना पूछता था कि ये घड़ी में कितने टुकड़े होते हैं, कोई कहता है कि 5 आउट, कोई कहता है 10 आउट, इस तरह करता था। सारे लड़के बाहर जो था उदंड बहुत, वो पढ़ता लगता कम था। गया, बोले कितने टुकड़े हो सकते हैं, उठा के पटक दिया, फूट गया, बोला गिन लीजिए। आज सिलेक्शन उसका हो गया, उस सिलेक्शन उसका हो गया जी। अरे भाई, घड़ी के कितने टुकड़े होंगे ये कौन बताएगा, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं। और तुरंत पटक दिया टेबल पर, वो टूट गया, बोला गिन लीजिए, और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इंटरव्यू लेने वाला एट ए टाइम देखता है कि आपका दिमाग कितना तेज है, एट ए टाइम देखता है कितने आप पढ़े लिखे। इस सब का जमाना गया, वर्तमान में तुम क्या जानते हो, इस पर ध्यान देना है। हाँ। ऊंचाई शब्द में संज्ञा क्या है? ऊंचाई व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये भी भाववाचक हुआ। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? कक्षा, विद्यार्थी, मंत्री, अशोक। हाँ, अशोक। इसमें से पीछे वाले में तुम बताओ तुम। हाँ, आप बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा अशोक। क्यों? अशोक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अच्छी बात है। तो क्यों मानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए। के लिए खास व्यक्ति कब होता है, स्थान और वस्तु का नहीं, आधा अधूरा काम। बैठो, पूरा परिभाषा बोलो।
पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। चाल, व्यक्ति, भाववाचक, जातिवाचक, ब व स। कौन संज्ञा होगा? भाववाचक। चाल, चाल तो दिखाई पड़ता नहीं है कि जो करता है केवल करने वाला समझता है, देखता तो कोई नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा इसको लिख सकते हैं। गुरु जी का व्याकरण आज भी प्रमाणिक है। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। गुरु जी, हाँ सेकंड बेंच, बोलो। जातिवाचक, संसार में जितने गुरु जी इसमें आ जाएंगे। हाँ थैंक यू। जातिवाचक। गीत के सपनों का सौदागर आया है। रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। सपनों, सपने क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसको जातिवाचक में ले सकते हैं, लेकिन अब है कि भाववोचक लिखा है। देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववोचक, जातिवाचक, समूहवाचक। गलती से लिख दिया भाववाचक होगा। बचपन, शैशव, मित्रता, अपनत्व, लड़कपन शब्दों में कौन सी संज्ञा है? ये तो सभी लोग जानते हैं, भाववाचक संज्ञा होगा। जिस शब्द से किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। गुण, दोष, कार्य की अवस्था, ठीक है, भाववाचक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत, पटना, औरत, जमुना। आगे तुम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए कि जमुना किसी खास नदी का नाम हुआ, पटना किसी खास जगह का नाम हुआ, महाभारत किसी खास ग्रंथ का नाम है। लेकिन औरत से संसार में जितनी औरतें हैं ये जातिवाचक हो गया, इसलिए इसमें नहीं है। बैठिए। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। इसका मतलब कि सच बोलने वालों की कमी होती जा रही है, सत्य के रास्ते पर चलने वालों की कमी होती जा रही है। इधर पीछे, तुम इधर वाला, आप बोलिए कौन सा सही है? अरे बोलो नहीं, भून भून करोगे, सुन के बोल देगा। जातिवाचक, थैंक यू। बताइए कैसे जातिवाचक हुआ? हरिश्चंद्र शब्द तो व्यक्तिवाचक है, हरिश्चंद्र किसी खास व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसको जातिवाचक आपका है। आपका ये उत्तर भी सही है, लेकिन कैसे जरा हमको समझाइए। बोलो। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। झूठ बोलने वाले आते हैं कि सत्य बोलने वाले? मतलब बुलंडर कर देगा तुम। हरिश्चंद्र झूठ बोलते थे इसलिए प्रसिद्ध है। देखो इसका उत्तर यही छिपा हुआ है। हरिश्चंद्र के बाद ये बहुवचन लगा है ना, घटते जा रहे हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक। बैठिए। सत्य बोलने वालों की संख्या घटते जा रही है आज के युग में, इसीलिए कहा जा रहा है ऐसा। आल्पस पर्वत यूरोप का हिमालय है। रेखांकित पद में संज्ञा बताइए। आल्पस पर्वत
यूरोप का हिमालय है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भावनावाचक, ये सभी। बताओ इसमें तो कोई इधर तुम बोलो। जातिवाचक। संसार में हिमालय कितने हैं? हर स्टेट में एक हिमालय है ना। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, पर्वतराज हिमालय एक ही ना अपने आप में। क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा हिमालय। हिमालय एक बहुत बड़े पहाड़ का नाम है, पहाड़ों की श्रृंखला है। लेकिन सबके इसे मान लीजिए कि 10 मील, ये बहुवचन हुआ कि एक वचन हुआ? 10 मील, इसलिए कि 10 मील क्या है कि एक क्वांटिटी है ना, उसको एक वचन मानेंगे। उसी तरह से हिमालय के अंतर्गत तो बहुत सारे पहाड़ आते हैं, लेकिन यहां पर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भावनावाचक और ये सभी, तो इसमें होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय एक बहुत बड़े पर्वत का नाम है जो भारत के उत्तर दिशा में विराजमान है। बीस MCQ आज व्याकरण से, पहला दिन। हिंदी का किताब आपको तो उसका MCQ ऑनलाइन करीब करीब पूरा कर चुके हैं हम। अब आपको जो है व्याकरण शुरू करेंगे। आज संज्ञा हो गया, कल दूसरा होगा। धन्यवाद।